जैन। आज हम जा रहे हैं सुनासर नाथ मंदिर पर। ये हमारी टीम का पहला ब्लॉग है, तो इसे प्यार दें। थैंक यू। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभोनाथ रे शंकर नाथ रे, तेरा नाम है तारनहारा, एक तू ही है पालनहारा। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। तमाम सृष्टि का सार तू है, विकार तू निर्विकार तू है। कहूँ क्या बारे में तेरे भोले, असीम तू है अपार तू है। असीम तू है अपार तू है। जुबां पे शंभो है वास तेरा, निगाह में भी निवास तेरा। समाए दिल में है तेरी सूरत, वजूद मुझ में है खास तेरा। गंगा सोहे जिसके केशा, करता मंगल जो हमेशा। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, तू ही त्रिपुरारी कैलाशी, तू ही दुख भंजन अविनाशी। शंभोनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, जिसे पूजे दुनिया सारी। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे तू मेरे साथ रे। उदासियों को मिटा दिया है, चिराग दिल में जला दिया है। हमेशा से भोलेनाथ तूने सुख का रास्ता दिखा दिया है। नहीं है कोई सिवाय तेरे, बने हमको बनाए तेरे। अगम भी तू है सुगम भी तू है खेल ये सब रचाए तेरे। जय भोलेनाथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आए हैं यहाँ पर सुनासर नाथ धाम पर। यहाँ आइए, यहाँ पुजारी जी से इस धाम की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कर खुद ही विष का प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, कुल सृष्टि का चक्र चलाए, बिन गौरा आधा कहलाए। शंभोनाथ रे शंकर नाथ रे। राजा इंद्र को जब इंद्रलोक का राजपाट मिला था, तो उसके साथ में नैतिकी ऋषि थी, जैसे मेनका थी, रम्भा थी। उसके बाद राजा इंद्र के मन में और उत्साह जागी कि पृथ्वी पे नारियां सुंदर होंगी, तो सबसे सुंदर नारी अगर पृथ्वी की यहाँ आ जाती है तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो राजा इंद्र ने चंद्रदेव को आदेश दिया कि जाओ देखो पृथ्वी पे सबसे सुंदर नारी कौन है। तो वो आए, उन्होंने देखा सबसे सुंदर नारी माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। तो राजा इंद्र ने शर करने की सोची, और गौतम ऋषि जो संत थे उनका नियम था, गौतम ऋषि का सदा ये नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे 4 बजे गंगा जी नहाने जाते थे गौतम ऋषि जी। तो जो चंद्रदेव थे ये मुर्गा बने थे, और राजा इंद्र ने वो गौतम ऋषि का रूप लिया और माता अहिल्या के पास आए। 4 बजे वह गौतम ऋषि जी उठते थे नहाने के लिए, मगर चंद्रदेव ने क्या किया, 3 बजे ही मुर्गा बन के बांध दे दी। तो गौतम ऋषि 3 बजे चले गए। तो गंगा नहाने जब पहुँचे तो माता ने कहा, गंगा माता ने, इतनी रात को कौन? तो ऋषि जी बोले, माता हम हैं गौतम ऋषि। तो कहा, बेटा तुम्हारे घर पे छल हो रहा है, घर जाओ। तो ऋषि जी वापस लौट के आए तो देखा कि हमारे ही रूप में कोई दूसरा व्यक्ति हमारी नारी के पास खड़ा है, माता अहिल्या के पास। तो जब राजा इंद्र निकल के भागे तो उन्होंने कहा, तू को कौन है?
अपने असली रूप में आओ, नहीं तो श्राप दे देंगे। तो राजा इंद्र घबराए तो अपने असली रूप में आए। तो ऋषि जी ने देखा आप तो राजा इंद्र हैं, तो क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जिस कारण जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो वो आपके पूरे शरीर में होके अब आपको बहुत पीड़ित करे। तो माता अहिल्या को श्राप दिया था कि आप पत्थर की हो जाओगे, और राजा इंद्र को श्राप दिया था कि आप जिस कारण यहाँ आए हो वो आपके पूरे शरीर में हो जाए। तो उनके पूरे शरीर में योनि हो गई थी, भग हो गए थे राजा इंद्र के। माता अहिल्या पत्थर की हो गई। तो बहुत विनती की इन लोगों ने, बहुत गिड़गिड़ाए। तो उन्होंने ये कहा कि गोमती नदी के किनारे किनारे 108 शिवलिंग की स्थापना करो, सदा शिव भोलेनाथ मैं परिवार के तपस्या करो बाबा की, भोलेनाथ की। बाबा प्रकट होंगे और आपको हिसाब से मुक्त करेंगे। माता अहिल्या ने जब कहा प्रभु हमारा उद्धार, तो उन्होंने कहा था इधर से श्री राम भगवान आएंगे तो उनका पैर का अंगूठा लगेगा तब आपका उद्धार होगा। तो ऐसे ही किया राजा इंद्र ने। गोमती नदी के किनारे किनारे 108 शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ पे लास्ट है ये। तो यहाँ पे राजा इंद्र ने बैठ के तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ सदा शिव इस जल में है, ये कुंड बना है। मैं परिवार के भोले बाबा यहाँ पे प्रकट हुए। ये पेड़ जो है ये राजा इंद्र का मोक्ष शरीर है, इसमें वो भाग आज भी बने हैं पेड़ में। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हुए और इंद्रदेव को उन कष्टों से मुक्ति दी। अब बाबा जब यहाँ से अंतर ध्यान हुए तो कहते गए हैं कि जो भी प्राणी यहाँ आएगा आने से उसके पाप कटेंगे और जो भी मन वांछित फल जो मांगेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब से बाबा यहाँ पर शिवलिंग के रूप में जल में ही रहते हैं। यहाँ कई लोगों ने मंदिर बनवाने की सोची, किसी ने कुछ, मगर भोले बाबा ने कहा हम जल में ही रहेंगे। जो इनका पक्का भक्त श्रद्धालु जिसके मन में पक्की भक्ति श्रद्धा है वो ही जाता है अंदर, दर्शन करता है। नहीं तो दर्शन ऊपर से ही कर लेते लोग चले जाते, उन तक कोई नहीं पहुँचता। यहाँ पे राजा इंद्र जी से पाप कटे थे और उनका उद्धार हुआ था। तो यहाँ आने वाले भक्तों का एक तो पाप कटते हैं, दूसरा मनोवांछित फल मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है। जय है यहाँ की कहानी भोले बाबा की। जय जय शिव शंभू। जौनपुर से आए थे तो हमारे यहाँ दादी और बाबा पूजा करते थे। पहले यहाँ के सरबराहकार महंत थे, यहाँ के पुजारी थे। तो ये बाबा आए तो इन्होंने देखा स्थान बढ़िया, बाबा की कुछ महिमा भी थी इनके ऊपर। तो बाबा ने कहा हम यहाँ रुकेंगे बेटा और थोड़े दिन तपस्या पूजा करेंगे, आनंद आता है यहाँ भगवान का दरबार। तो बाबा भी यहाँ पर रुक गए, हमारे बाबा दादी भी यहाँ सेवा करते रहे। और हम तो इनका बाबा का ही प्रसाद खा खा के इतने बड़े हुए हैं यहाँ। यहीं कटले छोटे से बड़े से सब इन्हीं का प्रसाद खा के यहाँ इतने बड़े हुए हैं। बाबा का ही शिवलिंग है बाबा की, भोलेनाथ हैं उसी शिवलिंग में, सदा शिव भोलेनाथ उसी शिवलिंग में, माता पार्वती, गणेश भगवान, के भगवान और मतलब पूरा परिवार है, पूरा परिवार है बाबा का। और ये जल जो है ये माता गंगा है जटाओं जी, खुद ही कुंड भर जाता है। हाँ ये स्वयं आता है जल अपने आप। इसको अगर हम निकाल दें तो 20 मिनट में इतना हो जाएगा, इसको अगर भर दें फिर भी 20 मिनट में उतना ही हो जाएगा। हाँ ये महिमा है यहाँ। सब गोमती से आता हूँ। अब ये तो पता नहीं, गोमती में कहीं चली नहीं है बेटा। अब आप अंदाज देखो यहाँ से वहाँ तक आपको कहीं गोमती में जल दिखाई पड़ रहा है तो जल कहाँ से आएगा गोमती? ये तो बाबा की कृपा है, उनकी लीला वही जाने। इस चीज को हमने लोगों ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। भगवान की महिमा है, जो भी है कुदरत की वो बाबा ही जाने। मतलब जो सच्चे दिल से आता है उसे मतलब पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं भोलेनाथ के। राजा इंद्र की मनोकामना पूर्ण हुई, श्राप से मुक्ति मिली, उनके पाप कटे। जो भी यहाँ प्राणी आता है सच्चे मन से, जो भी जो मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और मनवांछित फल मिलता है। और यहाँ आने से ही पाप कटते हैं। मतलब जिसका मन स्वच्छ होगा मतलब वो जल नीचे चला जाएगा, उसको दर्शन मिल जाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। हम सुनासर गांव पर बाबा शिवदीप गिरी से मिले और उन्होंने हमें विशेष स्थलों की जानकारी प्रदान की। प्रफुल्ल नीलपंख
प्रभावलं विकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं त्वमन्तकान्तकं भजे स्फुरत्करालभालव्यवामितिमितिमित्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्ति जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनमोल सिंह। सेवेश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी टीम ने पहला ब्लॉग सनातन नाथ धाम पर बनाया है। हमने सोचा है हम अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में हम समाज को बताएं, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी लोकेशन है, ऐसी कोई धार्मिक स्थल या कोई ऐसी प्राचीन जगह है तो हमें उसके बारे में कमेंट करें। हम लोग हमारा अगला ब्लॉग आपकी कमेंट करें। तो गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप लोग इसका दर्शन कर सकें। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ध्रुवन् धरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति